Why do you think that we need to control our mind? कंट्रोल किसी चीज़ को तब करने की ज़रूरत होती है जब वो गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है, हमें उसे वापस से सही डायरेक्शन में लाना होता है, एंड वो कभी कभी होता है। बट हम ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ऑफ हमारी हैबिट, बिकॉज ऑफ हाउ वी हैव बीन डूइंग थिंग्स, हम जैसे चीज़ों को करते रहे, एक आदत बन चुकी है, एक तरीका बन चुका है, एक पैटर्न बन चुका है, एंड अक्सर वो हैबिट, वो आदत गलत चीज़ों की है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सावन कुमार एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक्स विथ मी। सो हियर मैं बात करता हूँ आपके बारे में, मैं बात करता हूँ अपने बारे में, मैं बात करता हूँ कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, सही रास्ते पर ला सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मैं उससे अपनी एग्जाम्पल से, अपनी एक्सपीरियंसेस से बताता हूँ कि आप क्या कुछ कर सकते हो। नाउ अब आपको देखना है कि वो कितना फिट होता है आपके सर्कमस्टांसेस में, आपके सिनेरियो में। उसके बेस्ट जज आप खुद हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे प्रॉब्लम हम सभी को होती है, एंड दैट इज़ हाउ टू कंट्रोल माई माइंड। हम सभी इस चीज़ से बहुत स्ट्रगल करते हैं। मैं भी बहुत स्ट्रगल किया करता था और शायद आज भी कई चीज़ों पर स्ट्रगल करता हूँ, और आप भी शायद बहुत करते होंगे अपने माइंड को कंट्रोल करना। जब हम इस बारे में सोचते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करने को हम रिलेट करते हैं अपने मन को कंट्रोल करने से। राइट नाउ, कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है? Why do you think that we need to control our mind? कंट्रोल किसी चीज़ को तब करने की ज़रूरत होती है जब वो गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है, हमें उसे वापस से सही डायरेक्शन में लाना होता है, एंड वो कभी कभी होता है। बट हम ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ऑफ हमारी हैबिट, बिकॉज ऑफ हाउ वी हैव बीन डूइंग थिंग्स, हम जैसे चीज़ों को करते रहे, एक आदत बन चुकी है, एक तरीका बन चुका है, एक पैटर्न बन चुका है, एंड अक्सर वो हैबिट, वो आदत गलत चीज़ों की है, गलत तरीके से चीज़ों को करने की है। इसलिए हमें ज़रूरत महसूस होता है कि हमें चीज़ों को कंट्रोल करना है, हमें खुद को कंट्रोल करना है, हमें अपने खाने की आदत को कंट्रोल करना है, हमें अपने बाहर घूमने की आदत को कंट्रोल करना है, हमें अपने कम पढ़ने की आदत को कंट्रोल करना है। हर उस ऐसी आदत को कंट्रोल करना है ताकि हम सही डायरेक्शन में जा सकें। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस कंट्रोल करने वाले थॉट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली कभी कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। अगर आप इस थॉट से किसी भी चीज़ की शुरुआत करोगे कि मुझे कंट्रोल करना है, लेट्स से कि अब आप अपने डाइट को कंट्रोल करना चाहते हो, एंड अब आप बोलते हो कि मैं कंट्रोल करूँगा, एक दिन 2 दिन यू आर आउट। आप अपने आप को कहते हो यार कल से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, कल से मैं बाहर घूमने पे कंट्रोल करूँगा, कल से मैं अड्डे मारने पे कंट्रोल करूँगा, बट 1 दिन या 2 दिन और फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। वाई? बिकॉज देयर आर 2 लेवल्स। एक है जो हमारा मन है। ये मन कैसे बनता है? हम जो चीज़ करते रहे हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं, उस पर हमारा मन होता है। बट देयर इज़ अ हायर थिंग, दैट इज़ हमारा इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा विवेक। हम अक्सर डिसीजंस, हम अक्सर चीज़ों को जो करते हैं वो अपने मन के हिसाब से करते हैं, एंड विच इज़ अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपका मन भी वही करे, आपका मन भी वही करने को बोले जो आपका इंटेलेक्ट, जो आपकी बुद्धि, जो आपका विवेक करने को कह रहा है, तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। कहने का मतलब है, अगर आपका इंटेलेक्ट, अगर आपकी बुद्धि इज़ सिंक्रोनाइज्ड विथ आपका मन, या फिर आई विल से अगर आपका मन इज सिंक्रोनाइज्ड विथ आपका इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि, देन आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा मन कुछ और कहता है और हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट कुछ और करने को कहता है। मतलब आपका
मन कह रहा है अनहेल्दी खाने को, आपका मन कह रहा है चल यार आइसक्रीम खाते हैं, आपका मन कह रहा है चल यार दारू पीते हैं, आपका मन कह रहा है चलो घूमने जाते हैं, बट आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट कह रहा है कि नहीं, तुम अनहेल्दी नहीं खा सकते, नहीं तुम और दारू नहीं पी सकते, तुम और घूमने नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है. सो देयर इज़ अ फाइट बिटवीन योर मन एंड योर इंटेलेक्ट. अब ये फाइट क्यों है? एक्चुअली में ये फाइट होनी ही नहीं चाहिए थी. ये फाइट क्यों है आपके मन और आपके इंटेलेक्ट के बीच में? क्योंकि आप अपने मन को फीड कर रहे हो, अपने इंटेलेक्ट को फीड नहीं कर रहे हो. वंस अगेन, मतलब आप कर क्या रहे हो? आप मूवीज़ देख रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, अड्डे मार रहे हो. ये सभी चीज़ें, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी बनाई हुई, आपकी बनाई हुई, ये आपके मन को फीड करने के लिए बनाई हुई. क्योंकि आपके मन को फीड करना बहुत आसान है. आपके मन को फीड करने से जो डिसीजंस आते हैं वो बहुत इमीडिएट और बहुत क्विक आते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट दी मार्केटिंग कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां यही कर रही हैं. आपके मन को दाना डालती हैं एंड आप फटाफट डिसीजंस लेते हो. आपको एक सुंदर सा चमकदार मोबाइल फ़ोन दिखाया, 1 लाख रुपए, आपके मन को दाना डाला और आप चले गए उसे खरीदने, अपनी किडनी बेचकर खरीदने चले गए. सो आपके मन को फीड करना इज़ वेरी इजी, बट आपके इंटेलेक्ट को फीड करना इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट. आपकी बुद्धि को फीड करना इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट. तो बचपन से अभी तक, चाहे आप 20 साल के हो या 25 साल के या 30 साल के, आपने बचपन से अभी तक अपने मन को फीड किया है. तो इससे हुआ क्या है? आपका मन बहुत स्ट्रांग हो गया है. अब आप वही करते हो जो आपका मन करता है, और खा लेते हैं और खा लेते हैं और खा लेते हैं और घूम लेते हैं, थोड़ा और घूम लेते हैं, थोड़ा और ये कर लेते हैं, थोड़ा और वो कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मन कर रहा है यार आज मन कर रहा है कुछ खाने का, आज मन कर रहा है कुछ पीने का. यू नो, हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट इतना छोटा बन गया है और हमारा मन इतना बड़ा बन गया है, बिकॉज हमने अपने मन को फीड किया है. ज़रूरत है अपने इंटेलेक्ट को, अपनी बुद्धि को फीड करने की. और जिस दिन आपने उस बुद्धि को या इंटेलेक्ट को फीड करना स्टार्ट किया और उसे स्ट्रेंथ दिया, उसे स्ट्रांग बनाना शुरू किया, आप देखोगे अब आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही नहीं पड़ रहा है टू कंट्रोल योर मन, बिकॉज स्लोली योर इंटेलेक्ट इज विनिंग ओवर योर मन. एंड जब ये इंटेलेक्ट विल विन ओवर योर मन विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट योर इंटेलेक्ट आस्क्स इट टू डू. एंड दैट इज एग्जैक्टली when you start enjoying things. You know, हमारी लाइफ, आवर लाइफ इज़ लाइक अ फ्लोइंग रिवर. ये बस बहती रहती है, बट ये बहती है अकॉर्डिंग टू आवर मन, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर इंटेलेक्ट. इफ़ वी मेक इट बाय अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आई विल से, इफ़ वी मेक इट फ्लो डिपेंडिंग ऑन आवर इंटेलेक्ट, दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ आवर लाइफ शुड बी. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि बिकॉज हमने जो भी, हमारा ये मन जहाँ पर भी है आज, वो 20-25 साल की हैबिट्स के कारण है. तो आप आज अचानक से चाहोगे कि कुछ बदल दूँ. लेट्स से आप बोलोगे कि आज से मैं अपने डाइट को चेंज कर दूंगा, आज से मैं बहुत ही हेल्दी खाऊंगा, सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाऊंगा, फास्ट रखूंगा एंड ऑल. तो अब क्या होगा? विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाएंगे. आप अगर अचानक से कुछ करने की कोशिश करोगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, आपके सर में दर्द होगा, आपको चक्कर आएंगे, अनईजी फील होगा एंड आप वापस से अपने पुराने पैटर्न पर चले जाओगे. सो दिस इज़ नॉट व्हाट यू हैव टू डू एंड दिस इज़ नॉट व्हाट इज सजेस्टेड ऑल्सो. आपकी बॉडी, आपका सारा सिस्टम एक पर्टिकुलर वे में वर्क कर रहा है फॉर द लास्ट 20-25 ईयर्स. अब आप अचानक से उसमें कुछ चेंजेस अगर लाने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कहा कि आपने कोई और एक मोटिवेशनल वीडियो देखा और अब आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, आप एकदम से मोटिवेटेड हो, आप नेक्स्ट अपने अभी सुबह कोई एक यूट्यूब पे वीडियो देखा है एंड नेक्स्ट 2-4 घंटे आप फुल मोटिवेटेड हो, बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप फिर वापस से अपने पुराने ट्रैक पर चले जाते हो. क्यों? क्योंकि ये 20-25 साल से लगी हुई आदत को छोड़ना इज़ नॉट ईजी. आपने जितना फीड अपने मन को किया है, उतना ही फीड अब आपको अपने इंटेलेक्ट को करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को करनी पड़ेगी. तो अब आप अपनी बुद्धि को या आप अपने इंटेलेक्ट को फीड कैसे कर सकते हो? द फर्स्ट थिंग इज़ बाय रीडिंग गुड बुक्स. द सेकेंड थिंग इज़ बाय रीडिंग और सीइंग गुड वीडियोज़.
थर्ड थिंग इज बाय सराउंडिंग, अपने चारों तरफ अच्छे, समझदार, सक्सेसफुल लोगों को रखो या उनके साथ रहो जो आपके इंटेलेक्ट को फीड करेंगे, ना कि आपके मन को। आप आज तक किनके साथ रहे हो? आपके मन को फीड करने वाले लोगों के साथ। आपको रहना किनके साथ है? आपके इंटेलेक्ट को फीड करने वाले लोगों के साथ। तो जब आप अपने इंटेलेक्ट को फीड करना स्टार्ट करोगे, एंड रिमेंबर, आपके पास समय बहुत नहीं है। आप 25 साल से फीड अपने मन को कर रहे थे, अब आपको अपने इंटेलेक्ट को अपने मन से स्ट्रांग बनाना है। तो इक्विवेलेंट टू 25 साल अब आपको अपने इंटेलेक्ट को फीड करना है और बहुत फास्ट फीड करना है, सो दैट आप समय रहते, आप 50 साल या 60 साल की उम्र में अगर अपने इंटेलेक्ट को स्ट्रांग बना भी लोगे तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो अब आपको उतनी जल्दी अपने इंटेलेक्ट को स्ट्रांग बनाना है, सो दैट समय रहते आप सही रास्ते पर चल सको, राइट। हम अभी खुश होते हैं जब हम अपने मन के हिसाब से कुछ कर पाते हैं, राइट, इवन दो वो गलत हो, बिकॉज हमारा वो फ्लो, जैसे मैं बताया आपको कि हमारी ज़िंदगी एक बहते हुए नदी की तरह है, तो उस फ्लो में छोटी छोटी सक्सेसेस ऑफ, छोटी छोटी खुशियाँ ऑफ, जैसे मेरा मन कर रहा है अभी पिज़्ज़ा खाने का, एंड मैंने पिज़्ज़ा खा लिया तो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरा मन हुआ पिज़्ज़ा खाने का और मैं पिज़्ज़ा खाया, अच्छा लगा। बट अगर इंटेलेक्ट की तरफ से सोचें तो मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए था, मुझे कुछ हेल्दी खाना चाहिए था। नाउ अगर आप मन की सुनकर कुछ करते हो तो जो आपको खुशी मिलती है वो बहुत छोटी सी खुशी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये पता होता है कि आपने गलत किया है। इमेजिन जब आप इंटेलेक्ट की बात सुनकर आप वो करते हो जो आपको एक्चुअली करना चाहिए, और फिर जो आपको सक्सेस मिलता है, फिर जो आप सक्सेस देखते हो, दैट विल गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। एंड जब आपको उस सक्सेस को टेस्ट करने की आदत लग जाएगी, फिर आपके लिए मन के सक्सेस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर आप यू विल मेक श्योर उसमें एक अलग नशा है, आपको जो करना चाहिए आप वो करते हो और आप सक्सेसफुल होते हो, या जस्ट बिकॉज आपके मन ने किया, आपने किया और आप सक्सेसफुल हुए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक तरफ आपके मन को पता है कि आपने कुछ गलत किया है तो बहुत छोटी सी इतनी सी खुशी मिलेगी आपको, बट जब आपके मन को भी पता है, आपके इंटेलेक्ट को भी पता है कि आपने जो किया है वो अच्छा किया है और उसका रिजल्ट इज़ अ गुड बॉडी, इज़ अ गुड फिजिक, इज़ अ हेल्दी बॉडी, तो जो खुशी मिलेगी, तो जो सेटिस्फैक्शन होगा, तो जो एक मेंटल रश होगा केमिकल्स का, दैट विल बी एट अ डिफरेंट लेवल। यू मस्ट बी टेस्टिंग दिस, एंड इसका जो नशा होगा दैट विल बी मोर, मच मोर देन द नशा ऑफ एनीथिंग एल्स। कोई दारू, कोई अल्कोहल, कोई शराब आपको वो नशा नहीं दे सकती जो आपके सक्सेसफुल होने से मिलती है। आपको जो खुशी आपको आपके इंटेलेक्ट के बनाए हुए सक्सेस से मिलती है, उससे ज़्यादा खुशी आपको और कहीं भी नहीं मिल सकती है। सो डू नॉट चैलेंज योर हैबिट एकदम से, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू डू इट। अपने इंटेलेक्ट को, अपने बुद्धि को फीड करो, स्ट्रांग बनाओ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मन को सिंक्रोनाइज करो अपने इंटेलेक्ट के साथ। देन यू विल सी दैट यू आर ऑटोमेटिकली डूइंग थिंग्स विच योर इंटेलेक्ट वांट्स यू टू डू। ऑटोमेटिक, अभी आपके ऑटोमेटिक मोड में क्या है? मन की बात को सुनना। आपको जाना कहाँ है? वहाँ जहाँ आप ऑटोमेटिक मोड में तो रहो, बट आपके इंटेलेक्ट से कनेक्टेड रहो, मन से कनेक्टेड ना रहो। सो ट्राई डूइंग दैट, एंड दैट इज व्हाट इज कंट्रोलिंग द माइंड, दैट इज ऑल। यू डोंट हैव टू कंट्रोल द माइंड, नहीं मुझे ये नहीं करना है, या नहीं मुझे ये करना है, मुझे यहाँ नहीं देखना है। आपको वैसे कंट्रोल नहीं करना है। दैट कंट्रोल शुड बी हैपनिंग ऑटोमेटिकली। अगर आप सोच कर कंट्रोल करोगे, आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दैट कंट्रोल हैज़ टू कम ऑटोमेटिकली। ओके, कोई क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेरीज हो, ज़रूर पूछिए मुझसे इन द कमेंट्स बिलो। आई विल बी देयर विथ यू, helping you answer all of them, and see you in the next video. Have a good day. Bye bye.